करना। दाऊद का। दाऊद ने अबीमेलेक के समक्ष पागलपन का अभिनय किया, पर अबीमेलेक ने दाऊद को बाहर निकाल दिया और वह चला गया। मैं प्रभु को हर समय धन्य कहूंगा, मैं निरंतर उसकी स्तुति करता रहूंगा। मेरा प्राण प्रभु पर गर्व करेगा। दुखी मनुष्य यह सुनकर सुखी होगा। मेरे साथ प्रभु का गुणगान करो, हम सब उसके नाम को उन्नत करें। मैंने प्रभु को खोजा और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मेरे सब भय से मुझे मुक्त किया। प्रभु पर दृष्टि करो, तब तुम्हारा मुख प्रकाशमय हो जाएगा और तुम अपने विश्वास के लिए कभी लज्जित न होगे। इस पीड़ित व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। प्रभु ने उसके सब संकटों से उसको बचाया। जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं, उन्हें प्रभु का दूत चारों ओर से घेरे रहता है। वह उन्हें मुक्त करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु की शरण में आता है। ओ प्रभु के संतों, प्रभु से डरो। जो लोग प्रभु से डरते हैं, उन्हें अभाव नहीं होता। युवा सिंहों को घटी होती और उन्हें भूख लगती है, पर जो लोग प्रभु को खोजते हैं, उन्हें भली वस्तु का अभाव नहीं होता। ओ पुत्र पुत्रियों, आओ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की भक्ति करना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की कामना करता है, जो दीर्घ आयु का इच्छुक है कि भलाई को देख सके। अपनी जीभ को बुराई से दूर रखो और ओठों को छल कपट से। बुराई को छोड़ो और भलाई करो। शांति को खोजो और उसका अनुसरण करो। प्रभु की आंखें धार्मिकों पर लगी हैं और उसके कान उनकी दुहाई पर। प्रभु का मुख बुराई करने वालों के विरुद्ध है। वह उनकी स्मृति को धरती से मिटा देगा। जब धार्मिक मनुष्य दुहाई देते हैं, तब प्रभु सुनता है। वह उनके संकट से उन्हें बचाता है। प्रभु पश्चाताप करने वाले हृदय के निकट है। वह विदीर्ण आत्मा का उद्धार करता है। धार्मिक मनुष्य के दुख अनेक हैं, तो भी प्रभु उन सब से उसे मुक्त करता है। वह उसकी समस्त अस्थियों को सुरक्षित रखता है, उनमें से एक भी नहीं टूटेगी। बुराई दुर्जन को नष्ट करेगी। जो लोग धार्मिक मनुष्य से घृणा करते हैं, वे दोषी ठहरेंगे। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। जो मनुष्य उसकी शरण में आते हैं, वे दोषी नहीं ठहरेंगे। भजन संहिता अध्याय 35। शत्रुओं से मुक्त होने के लिए प्रार्थना। दाऊद का। हे प्रभु, जो मनुष्य मुझसे संघर्ष करते हैं, उनके साथ संघर्ष कर। जो व्यक्ति मुझसे युद्ध करते हैं, उनके साथ युद्ध कर। तू कवच और ढाल संभाल और मेरी सहायता के लिए उठ। जो मनुष्य मेरा पीछा करते हैं, उनके विरुद्ध बर्छी और भाला उठा। तू मेरे प्राण से ये कह, मैं ही तेरा उद्धार करता हूं। जो मनुष्य मेरे प्राण के खोजी हैं, वे लज्जित और अपमानित हों। जो मेरी बुराई के उपाय करते हैं, वे पीठ दिखाएं और पराजित हों। वे पवन के सन्मुख भूसा जैसे हो जाएं और प्रभु का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधकारमय और फिसलने वाला बन जाए और प्रभु का दूत उनका पीछा करता जाए। अकारण उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरे निमित्त गड्ढा खोदा। अकस्मात उनका सर्वनाश हो जाए। जो जाल उन्होंने बिछाया है, वे उसमें स्वयं फंस जाएं। वे उसमें गिर पड़ें और उनका सर्वनाश हो जाए। तब मेरा प्राण प्रभु में आनंदित होगा, उसके उद्धार से हर्षित होगा। मेरी समस्त अस्थियां ये कहेंगी, हे प्रभु, धार्मिकता का पाठ और तेरी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। भजन संहिता अध्याय 36। मानव की अधोगति और परमेश्वर की करुणा। मुख्य वादक के लिए प्रभु के सेवक दाऊद का। दुर्जन के हृदय में अपराध बोलता है, उसकी आंखों में परमेश्वर का भय है ही नहीं। वह स्वयं अपनी प्रशंसा करता है
कि उसका तिरस्कार करने के लिए उसका अधर्म प्रकट नहीं किया जा सकता है। उसके मुख के शब्द अनिष्ट और कपट हैं। वह बुद्धि को छोड़ चुका है। वह भलाई नहीं करता। वह अपनी शैया पर लेटे लेटे बुराई की योजनाएं बनाता है। वह अपने को उस मार्ग पर ले जाता है जो भला नहीं है। वह बुराई को धिक्कारता नहीं। हे प्रभु, तेरी करुणा स्वर्ग तक महान है और तेरी सच्चाई मेघों को छूती है। तेरी धार्मिकता उच्च पर्वतों के समान महान है। तेरे न्याय सिद्धांत अथाह सागर के सदृश गहरे हैं। प्रभु, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों की छाया में शरण लेते हैं। वे तेरे घर के विभिन्न व्यंजनों से तृप्त होते हैं। तू उन्हें अपनी सुख सरिता से जल पिलाता है। तेरे साथ ही जीवन का स्रोत है। तेरी ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। जो भक्त तुझे जानते हैं उन पर तू अपनी करुणा करता रहे और सत्यनिष्ठों पर अपनी धार्मिकता बनाए रख। न अहंकारी का पैर मुझे कुचल सके और न दुर्जन का हाथ मुझे दूर धकेल सके। वहां कुकर्मी धूल धुसरित पड़े हैं। उन पर ऐसा प्रहार हुआ है कि वे उठ नहीं सकते। भजन संहिता अध्याय 37। दुर्जन की क्षण भंगुरता। दाऊद का। दुर्जनों के कारण स्वयं को परेशान न करो। कुकर्मियों के प्रति ईर्ष्यालु न हो। वे घास के सदृश अविलंब काटे जाएंगे। वे हरी शाख के समान मुरझा जाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखो और भले कार्य करो। पृथ्वी पर निवास करो और सत्य का पालन करो। तब तुम प्रभु में आनंदित होगे और वह तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। अपना जीवन मार्ग प्रभु को सौंप दो। उस पर भरोसा करो तो वही कार्य करेगा। वह तुम्हारी धार्मिकता को ज्योति के सदृश और तुम्हारी सच्चाई को दोपहर की किरणों जैसा प्रकट करेगा। प्रभु के समक्ष शांत रहो और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करो। उस व्यक्ति के कारण स्वयं को परेशान न करो जो अपने कुमार्ग पर फलता फूलता है, जो बुरी युक्तियां रचता है। क्रोध से दूर रहो और रोष को त्याग दो। स्वयं को क्षुब्ध न करो। क्षोभ केवल बुराई की ओर ले जाता है। दुर्जन नष्ट किए जाएंगे, परंतु जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कुछ समय पश्चात दुष्ट नहीं रहेगा। तुम उस स्थान को ध्यान से देखोगे, पर वहां वो नहीं होगा। दीन गरीब लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे अपार समृद्धि में आनंद करेंगे। धार्मिक मनुष्य के विरुद्ध दुर्जन षड्यंत्र रचता है। वह उस पर अपने दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसता है, क्योंकि प्रभु देखता है कि दुर्जन के दिन समीप आ गए। पीड़ितों और दरिद्रों को धूल दूसरित करने के लिए, सन्मार्ग पर चलने वालों को मार डालने के लिए दुर्जनों ने तलवार खींची और धनुष ताने हैं, पर उनकी तलवार उनके हृदय को ही बेधेगी। उनके धनुष तोड़े जाएंगे। समस्त दुर्जनों की समृद्धि से धार्मिक मनुष्य का अल्पांश श्रेष्ठ है। दुर्जन की भुजा तोड़ी जाएगी, किंतु प्रभु धार्मिक मनुष्य का आधार है। प्रभु निर्दोष व्यक्तियों की आयु का प्रत्येक दिन जानता है। उनकी पैतृक संपत्ति सदा बनी रहेगी। वे संकट काल में भी लज्जित न होंगे, वरन अकाल में भी तृप्त रहेंगे। परंतु दुर्जन नष्ट हो जाएंगे। प्रभु के शत्रु घास के फूल के समान हैं। वे मिट जाएंगे। वे धुएं में विलुप्त हो जाएंगे। दुर्जन उधार लेता है पर चुकाता नहीं, परंतु धार्मिक मनुष्य उदार होता है और वह उधार देता है। प्रभु से आशीष पाए हुए लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, किंतु वे लोग नष्ट हो जाएंगे जिनको प्रभु ने शाप दिया है। प्रभु के द्वारा मनुष्य के पग स्थिर होते हैं। उसके आचरण से प्रभु प्रसन्न होता है।
यद्यपि वह गिरता है तो भी सदा पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। मैं भी तरुण था और अब वृद्ध हूं। मैंने ये कभी नहीं देखा कि प्रभु ने किसी धार्मिक को कभी त्याग दिया, और ना मैंने उसकी संतान को भीख मांगते पाया। धार्मिक मनुष्य सदा उदार बना रहता है और वह उधार देता है। उसका वंश आशीष का माध्यम बनता है। बुराई से दूर रहो और भले कार्य करो, तब तुम देश में सदा शांति से बसे रहोगे, क्योंकि प्रभु न्याय से प्रेम करता है। वह अपने भक्तों को नहीं छोड़ेगा। धार्मिक मनुष्य सदा के लिए सुरक्षित है, किंतु दुर्जन का वंश नष्ट हो जाएगा। धार्मिक मनुष्य पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वे पृथ्वी पर सदा निवास करेंगे। धार्मिक मनुष्य ज्ञान का पाठ करता है, उसकी जीभ न्याय की बातें करती है। परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में है, उसके पैर नहीं फिसलेंगे। दुर्जन धार्मिक मनुष्य की घात में रहता है, वह उसकी हत्या की खोज में रहता है, किंतु प्रभु धार्मिक मनुष्य को दुर्जन के हाथ में नहीं छोड़ेगा। जब धार्मिक मनुष्य का न्याय होगा, तब प्रभु उसे दोषी नहीं ठहराएगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलते रहो, वह तुम्हें उन्नत करेगा और तुम पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। तुम दुर्जनों का विनाश देखोगे। मैंने एक महाबली दुर्जन को देखा था, वह बरगद वृक्ष के समान विशाल था। मैं पुनः वहां से निकला, तब वह वहां नहीं था। यद्यपि मैंने उसे खोजा, तो भी वह वहां नहीं मिला। निर्दोष व्यक्ति को ध्यान में रखो और सत्यनिष्ठ मनुष्य पर दृष्टि करो। शांति प्रिय व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अपराधी पूर्णतः नष्ट किए जाएंगे। दुर्जन का भविष्य अंधकारमय है। धार्मिक मनुष्यों का उद्धार प्रभु से है, वह संकट काल में उनका सुदृढ़ गढ़ है। प्रभु धार्मिक मनुष्यों की सहायता करता और उन्हें मुक्त करता है। वह दुर्जनों से उन्हें छुड़ाकर उनकी रक्षा करता है, क्योंकि वे उसकी शरण में आते हैं। भजन संहिता अध्याय 38। रोगी मनुष्य की प्रार्थना। दाऊद का भजन।